सो डॉक्टर साहब एक्सरे की डिमांड आज पूरी करेंगे। एक्सरे जब भी आपने देखना है तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ निमोनिक्स हैं, वो आपने ध्यान में रखने हैं और ऐसे एक्सरे रिपोर्ट हो जाएगा। सबसे पहले एक्सरे किसी भी पेशेंट को उठाओगे, मेक श्योर कि पेशेंट की डिटेल्स चेक करने आपने कि उसी पेशेंट का है, कब लिया था, डेट चेक करनी है। पेशेंट की डिटेल्स चेक करने के बाद लेफ़्ट राइट की कन्फ्यूजन दूर कर देनी है कि उसके ऊपर मार्किंग लगी होती है लेफ़्ट या राइट, और हार्ट लेफ़्ट साइड में होता है मोस्टली, अनलेस साइटस इन्वर्टस हो। और उसके बाद आपने निमोनिक है राइप। सबसे पहले है रोटेशन चेक करनी है आपने। रोटेशन कैसे चेक करोगे? एक्सरे में जो क्लेविकल के दोनों हेड्स हैं उनका डिस्टेंस देखेंगे स्पाइनस प्रोसेस के साथ। तो अगर वो बराबर है तो ठीक है, अगर कहीं पे कम है तो मतलब दूसरी साइड से रोटेट हुआ है, कि अगर ऐसे एक्सरे लिया है तो इधर का साइज कम आएगा, इधर ज़्यादा आ जाएगा। रोटेशन चेक करनी है। आई से आ जाएगा चेक करना है इंस्पिरेशन पे लिया है कि नहीं एक्सरे। इंस्पिरेशन कैसे पता लगेगा? एंटीरियर रिब्स 6 to 7 आपके मिड डायफ्राम को क्रॉस करेंगे और आप पोस्टीरियर रिब्स को काउंट करोगे तो वो 9 रिब्स दिखाई देंगे। पी से हो गया पोजीशन क्या है कि पीए व्यू लिया है या एपी व्यू लिया है। इसका क्या मतलब है? मोस्टली हम पीए व्यू में लेते हैं, अगर एपी व्यू लेंगे तो उसमें कार्डियक साइज बड़ा दिखाई देता है। तो वो उस चीज़ को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेक श्योर करना है कि पोजीशन क्या थी। ई से चेक करना है एक्सपोजर गुड एक्सपोजर कब होगा? जब हम हार्ट के पीछे वर्टिब्रे देख सकते हैं। अगर वो नहीं दिख रहे या बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो वो एक्सपोजर कम ज़्यादा पता लग जाएगा। तो आइडियल है कि आप 3 से 4 वर्टिब्रे आपको दिखेंगे। तो राइट के बाद आपने जाना है ABCDE, ठीक है। ए से एयरवे। सबसे पहले आपने ट्रैकिया देखनी है कि ट्रैकिया सेंट्रल है या कहीं डेविएटेड है। अब अगर ट्रैकिया सेंट्रल है या फिर अगर किसी तरफ को डेविएटेड है तो क्या कारण हो सकता है? या तो उस तरफ पुल कर रहा है, जैसे अगर ट्रैकिया इस तरफ को डेविएटेड है तो इस तरफ से पुल कर रहा है, कोई चीज़ कोलैप्स हो गया, ठीक है। या फिर इधर से कोई चीज़ पुश कर रही है, जैसे कि इफ्यूजन हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया, कोई मास हो गया, तो ट्रैकिया की पोजीशन देखनी है आपने। ट्रैकिया जब डिवाइड करता है तो हाइलम में जुड़ता है, तो हाइलम में आपने ध्यान रखना है कि आपको पेरी हाइलर लिम्फ नोड्स या कोई कैल्सिफिकेशंस तो नहीं दिख रहे। तो किस में मिल सकते हैं? सार्कोइडोसिस, टीबी, यूनिलेटरल है तो कैंसर में भी मिल सकते हैं। ओके, उसके बाद विल गो फॉर ब्रीदिंग में हमें लंग्स देखना है। लंग्स को हम 4 में डिवाइड करते हैं, एपिकल, अपर, मिडल एंड लोअर जोन, इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे क्लेविकल के ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें एपिकल लोब है, अपर जो ऊपर के 2 रिब्स हैं अपर, फिर नीचे के मिडल एंड लोअर जोन, इस तरीके से डिवाइड करके। और इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी आपको कोई मास या कंसोलिडेशन लिख रहा है आपने जोन जरूर बताना है। इसके साथ साथ आपको प्लूरा के ऊपर भी कमेंट करना है क्योंकि वो भी लंग्स का पार्ट है। अब कोई CP एंगल की ब्लंटिंग चेक कर लेनी है, अगर वहाँ पे कोई इफ्यूजन है या फिर न्यूमोथोरेक्स है, कोई हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है उसमें। तो ब्रीदिंग के बाद आ जाएगा सर्कुलेशन यानी कि कार्डियक। तो कार्डियक में आपको कार्डियोमेगैली चेक करनी है। कार्डियोमेगैली चेक करने के लिए आप जो मिड लाइन है उससे आप लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट के मेजरमेंट्स लेके कैलकुलेट करोगे और टोटल जो लंग का साइज है उससे कंपेयर करोगे। इफ़ इट इज़ मोर देन 50% देन इट्स कार्डियोमेगैली, बट मेक श्योर पेशेंट का लेटे हुए एक्सरे नहीं लेना, AP व्यू नहीं लेना, उसमें हम कमेंट नहीं कर सकते। कार्डियक के बाद आ जाएगा डायफ्राम क्या है कि ये डायफ्राम राइट साइड का स्लाइटली अपर होता है क्योंकि नीचे लिवर है। और अगर डायफ्राम में एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, एयर अंडर डायफ्राम जो कि परफोरेशन में मिलती है, जो इस तरीके से दिखती है। तो ये है तो एक सर्जिकल इमरजेंसी है, पेशेंट को अर्जेंट OT के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो डायफ्राम हो गया। बाकी CP एंगल की ब्लंटिंग आप इसमें भी देख सकते हो अगर आप डायफ्राम के साथ एसोसिएट करना चाहते हो इसको। फिर आ गया ई में आ जाएगा एवरीथिंग एल्स, जिसमें कि आप क्या क्या देखोगे? क्लेविकल देखोगे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, रिब फ्रैक्चर्स चेक करोगे, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा चेक करोगे कि वैसा तो नहीं देख रहा। दैट्स ऑल अबाउट एक्सरेज। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो आप कभी भी कोई फाइंडिंग मिस नहीं करोगे। हाँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं गया हूँ, वो अगर आप चाहते हो कि मैं कोई जैसे कार्डियक एक्सरे के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ या फिर प्रॉपर लंग्स के ऊपर की एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे डिटेल्स अपने हिसाब से पूछ सकते हो। आई कैन रिप्लाई टू योर कमेंट्स
and we'll see. So this is X-ray and most basic, most important. Next topic I'm thinking about is ECG. बट ECG पढ़ाने से पहले आपको मेरे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करनी पड़ेगी वीडियो. ओके, बाय.